मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना। अगर आप अंग्रेजों का रास्ता चुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अंजाम भी वही होगा जो अंग्रेजों का अंजाम हुआ था। देश के अंदर लोगों को चैन से नहीं रहने देना चाहते हैं। वक्फ बिल वापस लो। तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को क्यों शामिल किया जा रहा है? कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे। हमारे घरों में बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों में बिल्डोजर चल रहे हैं, और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। सिर्फ समाज में द्वेष फैलाना है, इस कानून का हम विरोध करते हैं। लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे, ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। ये बस इनफ, बहुत हो गया। तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में एक रैली रखी है और उस रैली में ऑपोजिशन के, विपक्ष के तमाम सांसदों को न्योता दिया। अब उस न्योता में तमाम सांसद पहुंचे भी, चाहे वो डेप्यूटी लीडर हो कांग्रेस के लोकसभा में गौरव गोगोई, असदुद्दीन ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव हों, कांग्रेस के इमरान मसूद हों, टीएमसी के सांसद हों, डीएमके के, केरला के तमाम सीपीआईएम के नेता हों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के मदनी हों, सब मौजूद रहे। इनका कहना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है वो मुस्लिम्स के खिलाफ है, उनकी ज़मीनों को कब्जा करने की एक साजिश है और सरकार चाहती है कि रक्षा और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है और धीरे धीरे उस पर कब्जा कर लिया जाए। कुछ चीज़ों को लेकर के विरोध है। हम ये भी बताएंगे कि इस प्रोटेस्ट में किसने क्या कहा, किस नेता ने क्या कहा। पहले 3 बातें बता देते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा नामंजूर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। पहला कि एक वक्फ काउंसिल होता है सेंटर में और हर राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। अगर किसी ज़मीन को लेकर विवाद होता है तो वक्फ बोर्ड उसका आखिरी फैसला करता है, लेकिन इस अमेंडमेंट बिल में आखिरी फैसला करेगा डीएम। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि डीएम वही करेगा जो सरकार कहेगी। उसके अलावा एक और संशोधन है जिसको लेकर के बहुत विरोध है, वो है कि हर वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम होंगे। उस पर यह कहना है कि जो हिंदुओं के मंदिर हैं, उनकी कमिटीज़ हैं या गुरुद्वारा कमिटीज़ हैं, उसमें गैर हिंदू नहीं हो सकते या गैर सिख नहीं हो सकते। तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को क्यों शामिल किया जा रहा है? ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर के विरोध है। यहाँ पर आपको नज़र आएगा भारत के झंडे लिए, ये तख्तियाँ लिए तमाम लोग पहुँचे हुए हैं जो विरोध कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये मामला गया तो उसमें जो विरोध किया गया, जिन मुख्य मुद्दों पर विरोध दर्ज कराया ऑपोजिशन के सांसदों ने, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनको उसमें इंक्लूड नहीं किया गया और वापस से बिल संसद के पटल पर रख दिया गया है। तो ये भी कहा गया कि अब ये शुरुआत है, संसद में प्रदर्शन होगा, अब सड़कों पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। तो नेताओं ने क्या कुछ कहा जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में, आइए सुनते हैं। मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं, बीके मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम, बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी
वक्फ के वक्फ यूजर को इस तरह से खत्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ यूजर नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ? कौन से फिक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा। हमारा देश अगर चलेगा तो संविधान के अनुसार चलेगा। हमारा देश अगर चलेगा तो भारत और हिंदुस्तान की वो पुरानी संस्कृति जिसमें हम अमन, चैन और भाईचारा को तवज्जो देते हैं, उस आदर्शों पर चलेगा। और आज हम सब समाज में मिलजुल कर शांति में जीना चाहते हैं, अमन के साथ, भाईचारे के साथ, सद्भावना के साथ जीना चाहते हैं। हम सभी के